औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तफसीर और तर्जुमे को बयान कर रहे हैं। आज भी आयत नंबर 85 की तफसीर और तर्जुमे को बयान करेंगे। सुम्मा फिर तुम फिर तुम हाउलाई वही हो। यहाँ अल्लाह पाक बनी इसराइल से मुखातिब है। सुम्मा फिर तुम हाउलाई वही हो। तख्तुलूना तुम कत्ल कर रहे हो। अनफुसकुम अपनों को। व तुखरिजूना और निकाल बाहर करते हो। फरीकन एक ग्रोह को। फ़रीक़म मिनकुम अपनों में से। मिन दियारिहिम अपने वतन से। तज़ाहरूना और तुम मदद देते हो। अलैहिम इनके खिलाफ। बिल इस्मी गुनाह से। वल उद्वानी और ज़्यादती से। वैन अगर यातुकुम आए तुम्हारे पास। वैन अगर आए तुम्हारे पास। उसरा कैदी बनकर। तुफ़ादुहुम तुम फिदिया अदा करते हो इनका। वाहुआ वो मुहर्रमुन हराम है। अलैकुम तुम्हारे लिए तुम पर। इखराजुहुम निकालना इनको घरों से। अफ़ातुमिनूना क्या तुम ईमान लाते हो। बिबाज़िल किताबी किताब के कुछ हिस्से पर। व तकफुरूना इनकार करते हो। बिबाज़ी कुछ हिस्से का। फमा बस क्या जज़ाउ सज़ा है। मैं यफ़अलु तो फिर क्या सज़ा है जो करता है। ज़ालिका ऐसा मिनकुम तुम में से। इल्ला मगर ये कि खिज़युन रसवाई है। रसवाई के फ़िल हयाती दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में। व यौमल क़ियामती और क़ियामत के दिन। युरद्दूना और फेंक दिया जाएगा इन्हें। इल्ला अशद्दिल अज़ाब सख्त अज़ाब में। क़ियामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब की तरफ। वमा और नहीं अल्लाह ताला बिगाफिलिन नहीं अल्लाह ताला बेखबर। अम्मा तामलूना इससे जो तुम करते हो। फिर तुम वही होना जिन्होंने ये वादे किए कि अब कत्ल कर रहे हो अपनों को। निकाल रहे हो बाहर करते हो अपने ग्रोह को इनके वतन से। नीज़ मदद देते हो इनके खिलाफ दुश्मनों को गुनाह और जुल्म से। अगर आए तुम्हारे पास कैदी बनकर तो बड़े पाकबाज बनकर उनका फिदिया अदा करते हो। हालांकि हराम किया गया था तुम पर इनका घरों से निकालना। तो क्या तुम ईमान लाते हो किताब के कुछ हिस्से पर और इनकार करते हो कुछ हिस्से का। तुम खुद ही कहो क्या सज़ा है ऐसे नाबकार की तुम में से। सवाए इसके कि रुसवा रहे दुनिया की ज़िंदगी में और क़ियामत के दिन तो इन्हें फेंक दिया जाएगा सख्त तीन अज़ाब में। और अल्लाह बेखबर नहीं है इन करतूतों से जो तुम करते हो। यसरब के रहने वालों में मुशरिक भी थे यहूदी भी। यसरब की मुशरिक आबादी दो कबीलों ओस और खज़रत में बटी हुई थी जो आपस में लड़ते रहते थे। और यहूदी आबादी भी दो कबीलों बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर पर मुश्तमिल थी। जब ओस और खज़रत आपस में लड़ते तो बनी कुरैज़ा ओस की मददगार बन जाते और बनी नज़ीर खज़रत के। इसी तरह यहूदी आपस में एक दूसरे का गला काटते थे। और जब जंग ख़त्म हो जाती और मगलूब फरीक के कैदी जंग को फिदिया अदा करके आज़ाद कराने का मरहला पेश आता तो इस वक्त ये यहूद तुरैत के सफ़े खोल कर बैठ जाते और इसकी अयाद से फिदिया देने और फिदिया लेने की दलील लेकर अमल करते। कुरान इन्हें हुक्म देता है और कहता है कि तुरैत तो तुम्हें कत्ल और गारत करने से और किसी को जिला वतन करने से भी रोकती है और वो हुक्म तो तुम्हें याद ना रहा। और जब रुपया के लेन देन का सवाल पैदा हुआ तो तुम्हें तुरैत पर अमल करने का शौक़ पैदा हो गया। भला ये भी कोई ईमान है कि किताब के बाज़ हिस्से जो अपनी तबीयत के मुवाफ़िक हों इन पर अमल कर लिया और किताब का वो हिस्सा जिस पर अमल करना नफ्स को गिरा मालूम हुआ जिस पर अमल करने से मादी नुकसान हुआ उसे छोड़ दिया। हम कुरान पर ईमान रखने वालों के लिए भी इसमें दरस इबरत है। इस आयत में भी अल्लाह पाक इनकी फितरती खियानत को बयान फरमा रहा है। यानी रुपये से मोहब्बत के लिए वह लूट मार कर और कत्ल और गारत को भी गवारा कर लेते थे। जिस तरह मछलियों का शिकार करते थे अपने फ़ायदे के लिए इसी तरह इंसानों का शिकार करते ताकि इन्हें नफ़ा हासिल हो। तुरैत के जिस हुक्म में नफ़ा ना होता वो अमल ना करते। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी काविशों को कबूल फरमाए। आमीन।